गुड मॉर्निंग। कभी कभी बीमारियों का इलाज दवाइयों में नहीं बल्कि एक छोटी सी ग्लास में ही हो जाता है। जैसे कि ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा आंवला और काली मिर्च की गरम गरम चुस्की इस मौसम में न सिर्फ सर्द हवाओं से बचने के लिए एक तरीका है बल्कि जहरीली हवा से बचने के लिए भी एक ढाल है। जी हाँ, और आज से आप भी इस अच्छी आदत के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी वाली कंडीशन है। AQI देखिए 400 प्लस से पार हो चुका है। बहुत गंभीर श्रेणी में इस वक्त हम लोग सांस ले रहे हैं और यही कारण है कि तमाम तरह की परेशानी लोगों को इस वक्त हो रही है। नींद में दिक्कतें हो रही हैं, सांस फूलने की परेशानी उन्हें हो रही है। खांसी भी अब पुरानी खांसी की तरह नहीं है, 3 से 4 हफ्तों तक ये खांसी रहती है। सेहत पर बहुत भारी प्रभाव ये खराब हवा छोड़कर जा रही है। अब दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद गंभीर हो चुकी है। AQI 400 के करीब है और एम्स के मुताबिक ये हेल्थ इमरजेंसी है। सेहतमंद लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं। तो जोशना, 3 से लेके 4 दिन वाली जो खांसी है अब 3 से लेके 4 हफ्ते तक चल रही है। हवा में जहर इतना है कि सांस की नली से लेकर फेफड़ों के निचले हिस्से तक इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। अब नींद में भी आपको सांस फूलने की शिकायत होने लगी है। तो सिर्फ इंसान नहीं, दिल्ली की दम घोटू हवा से तो बेजुबानों की भी सांस उखड़ने लगी है। अब 200 से 250 घायल पक्षी रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं धुंध में। अब उड़ना भी इनके लिए नहीं हो पा रहा है, आंखों में जलन, और इसके अलावा क्राइजा बीमारी भी बहुत तेजी से फैल रही है। कोराइजा बीमारी। इतनी सारी परेशानियों का अंबार जब खड़ा हो जाए, जरा सोचिए पक्षियों की उड़ान अगर रुक जाए तो हमारे लंग्स पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा होगा, कितना बोझ होगा। और ये सिर्फ फेफड़ों पर नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत पर संकट है। यहाँ तक कि मसल्स भी अकड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो आज स्टूडियो में ही हम एक काम करते हैं, 1 मिनट का सिटअप टेस्ट करते हैं जो कोर की मजबूती जांचेगा और बताएगा कि आपके शरीर में इस पॉल्यूशन का, इस सीजन का आखिरकार क्या असर हो रहा है, क्या आप लोग झेल पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, इसके लिए क्या करना है मैं और मीनाक्षी बता देते हैं। सबसे पहले तो एक मैट आप ऐसे करके बिछा लीजिए और एक साथी ढूंढ लीजिए जो आपको कोर को मजबूत करने में हेल्प करेगा। उसके बाद मैट में आप ऐसे लेट जाइए। जब आप आराम से ऐसे मैट पर लेट जाएंगे तो आपके पैर ऐसे 90 डिग्री एंगल में होंगे और अपने दूसरे साथी को बोलिए आपके पैरों को अच्छे से लॉक करके पकड़ ले ताकि कोर टाइट हो जाए, सिटअप्स अच्छे से लगे। फिर अपने हाथों को चेस्ट पे क्रॉस कर लीजिए, चाहे तो ऐसे पीछे भी क्रॉस कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन है। और उसके बाद शुरू कीजिए सिटअप्स। 1, थोड़ा टाइट पकड़िए, खड़े हो जाइए। 3, 4। तो तब तक मैं ये बता देता हूं कि 1 मिनट के लिए आपको किस तरह से ये सिटअप करना है और साथ ही आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितने देर तक रोकना है। अगर आपकी उम्र 20 से 29 साल है और 30 से 35 है महिला, तो 25 से 30 ये कितने आपको सिटअप्स करने जरूरी हैं। और अगर आपकी उम्र 30 से 39 साल है तो 25 से 30 बार करने होंगे और महिलाओं को 20 से 25 बार करने होंगे। 40 से 49 के बीच है तो 20 से 25 बार पुरुषों को करना है, 15 से 20 बार महिलाओं को करना है। उसी तरह से 50 से 59 है तो 15 से 20, 10 से 15, और अगर उससे ऊपर है 60 प्लस तो 10 से 15, 8 से 12 बार आप ये सिटअप करें। बहुत बढ़िया। एक बात और जान लीजिए, कोर अगर कमजोर है तो इसका असर आपके बॉडी बैलेंस और ब्रीदिंग के पैटर्न और इम्यूनिटी तीनों पर पड़ेगा। जबकि इस मौसम में ये तीनों चीजें सबसे बड़ी ढाल है। और कहने का मतलब ये है कि हवा चाहे जितनी भी खराब हो, अगर हार्ट मसल स्ट्रांग है, फेफड़े एक्टिव हैं, तो जिंदगी अपने लय में चलती रहेगी, जिंदगी भी गुनगुनाएगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है 30 मिनट का रोज प्राणायाम और योग। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए और पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए रोज एक बार 10-20 बार ऐसे दंड लगा ले। साधारण दंड तो ऐसे था, फिर उसमें ये दूसरा अनुमान दंड जुड़ गया। लगाओ दंड, भगाओ ठंड। समस्याएं बहुत हैं,
चुनौतियां बहुत हैं, समाधान है। योग करो और अच्छा आहार लो, मसल्स मजबूत रहेंगे। दूध दही छाछ का सेवन करना, सोया का दूध और सोया का पनीर भी बहुत गजब बनता है और इतना उससे डाइजेशन भी इतना अच्छा रहता है, वो हजम भी अच्छा हो जाता है। तो देखो, ये सोया का पनीर लेना, सोया का दूध दही लेना, और हाँ, कफ भी नहीं बढ़ता इसमें। जिनको कफ बढ़ता हो तो दूध में हल्दी सिलाजी तो पहले से ही बताता रहा मैं, उसमें थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा सूंठी मुलठी और डाल लेना। और ज़्यादा ही दूध हजम ना होता हो तो पंचकोल का काढ़ा पी लेना या छोटी पीपल, और ताकत के लिए थोड़ा उसमें खजूर डाल देना। इधर गुड़ रखा, गुड़ खा लेना थोड़ा। मसाज के लिए सबसे अच्छा होता है स्प्रुलिना और मोरिंगा। और दंड तो है, ये तो दंड लगानी है, ऐसे यूं नीचे यूं दंड लगाई और यूं किया, एक तो ये होले होले, फिर तेजी से यूं और यूं पूरा, ये ऐसे यूं, इस तरह से। स्वामी जी, जब बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं तो फिर उनको ऐसे खिलाया जाता है, एक मम्मी का, एक पापा का, एक भैया का, एक दीदी का। वैसे मुझे लग रहा है दंड भी लगवाने पड़ेंगे, एक मम्मी का, एक पापा का, एक दीदी का, एक भैया का, एक अपना, एक मतलब ये वाकई में अगर इस तरीके से भी कोई दंड लगा ले तो खानदान के सारे नामों की लिस्ट भी जो है वो याद हो जाएगी और हेल्थ भी बन जाएगी।